और दंडासन में आ जाए। आजकल घुटनों के दर्द की जो समस्या है, बैठ के उठने में दिक्कत होना, घुटनों में दर्द होना, वो 30-35 साल के बाद शुरू हो जाती है। मोस्टली सभी को होगी, यहाँ पर भी है ना, इनको भी बहुत ज्यादा है। आप ठीक हो, कुछ रिलीफ है आपको? ठीक है, आपके घुटने में दर्द रहता था पहले, ठीक हो थोड़ा सा? वसुंधरा जी को भी रहता है थोड़ा, है ना, रहता है। जया जी को भी रहता है थोड़ा घुटने पे, तो है ना। तो देखो, घुटनों के लिए मैं 10 मिनट के लिए आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, है ना। सब क्या क्या जरूरी, कौन से आसन, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, कि आपके घुटने स्ट्रोंग भी रहे, और दर्द है, परेशानी आ गई है, घुटनों को बदलवाने तक की नौबत आ गई है, ठीक है, तो कैसे उनसे उपाय ऐसा है कि वो चीज सोल्व हो सके, प्रॉब्लम सोल्व हो सके आपकी। सबसे पहला तो है आपका डाइट। देखो, ठीक है, डाइट के बारे में क्या करें क्या ना करें मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको सूक्ष्म क्रियाएं बता देती हूँ योग के आधार पर क्या है, ठीक है। देखो, बॉडी एनाटॉमी आप सभी जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर सब बताया था कि यहाँ पे ये चीज है, ये मसल है, ये बोन है, इसका नाम ये है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे घुटना है, ये पटेला है। लेकिन आध्यात्मिकता के भाषा में समझाऊंगी मैं सारी की सारी चीजें आपको, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। तो सबसे पहली क्रिया, इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से करते हुए केवल अपने अंगूठे को ऐसे 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 इस प्रकार करना है, पैर के अंगूठे को इस प्रकार। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जितनी बार भी आप उन क्रियाओं को करोगे, यही सोचना है कि मेरे जो घुटने हैं वो मजबूत हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना, अगर आप सोचो कि आप काम भी कर रहे हो आपको लाभ पूरा मिले, तो वो संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आध्यात्मिकता की भाषा में बताऊंगी आपको। जो भी व्यक्ति नेचुरल लाइफ नहीं जिएगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम पूरे बने हुए ही नेचुरल तरीके से हैं, यानी कि प्रकृति से बने हुए हैं। देखो, ऐसे अंगूठे को अंदर खींचो, नहीं हो रहा, अंगूठा, अकेला अंगूठा, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं, एक आध जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेला अंगूठा करो। नहीं, पूरी नीचे नहीं जा रही है हमारी, पूरी नीचे क्यों जाएंगी? मैंने अभ्यास किया, अभ्यास से होता है, अभ्यास से होगा। उसके बाद पैरों को 90 डिग्री पर रखते हुए दूसरी क्रिया सुन लीजिए। इस प्रकार खींचिए अपने पंजों को आगे की ओर, और पंजों को खींचते हुए क्या सोचना है कि मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, दर्द जो भी है वो समाप्त हो रहा है, इसके बिना नहीं लाभ होगा। देखो, ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि हमारे जो विचार है ना, मन है, वो भी तो है हमारे अंदर। मन, आत्मा और शरीर, 3 चीजों से बने हुए हैं। अब इसको कम से कम 20-30 बार आराम से करेंगे आप। सांस छोड़ते अपनी तरफ लेकर के आएंगे, सांस भरते हुए सामने लेके जाएंगे, ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है, एज भी ज्यादा होगी, आराम से बैठे बैठे बिस्तर पर या मैट पर, जमीन पर बैठे चाहे बिस्तर पर बैठे, लेकिन मैट जरूर होना चाहिए आपके नीचे, ठीक है, जो ऊष्मा का कुचालक होता है। उसको इस तरह से करके 20-30-40-50 जितने आप कर सकते हो करो, और उसके बाद ये क्रिया करनी है। 3rd नंबर पर आती है ये, सांसों को बढ़ते हुए सामने की ओर पूरा खींच दे अपने पैरों को। कोशिश करें कि इसे पंजों को बिल्कुल आगे बैठ से मिलाने का प्रयास कर रहे हूँ, हालांकि मिलते नहीं है, परंतु प्रयास कर रहे हूँ। घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए उस समय, घुटनों को नीचे की ओर खींचो, पंजों को आगे की ओर खींचो, घुटने नीचे की ओर खींचिए मैट की तरफ, और पंजे आगे की ओर। इन क्रियाओं को आप जितने सही तरीके से समझ के करोगे, उतना विलक्षण लाभ आपको प्राप्त होगा। घुटने नीचे खींचिए, पंजों को आगे खींचिए। अब यहाँ पर श्वासों को बाहर छोड़ते चले जाओ, सांसों को बाहर छोड़ते चले जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे अपनी तरफ पूरे पैरों को खींच दीजिए। अब इस स्थिति में भी घुटनों को नीचे की तरफ खींचिए मैट की ओर। प्रभाव आ रहा है? अच्छा, इस क्रिया को कम से कम जितना समय हो आपके पास, 50 बार करो, 100 बार करो, लाभ ही लाभ मिलना है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। 100 बार तक भी करोगे तो भी लाभ ही मिलेगा आपको। 2-3 दिन में ही आपके घुटने देख लेना कितने बढ़िया हो जाएंगे। ये हो गया क्रिया। उसके बाद है रोटेट करना। अपने जो एंकल है ना, इनको रोटेट करो पूरा इस प्रकार। अभी तो आप पैरों के पंजे, ये टखने, ये काफ मसल्स, यहाँ तक की मसल्स के लिए करा रहे थे, इस तरह से इसको भी कीजिए कम से कम 20-30-40-50 बार। उसके बाद इसको ऐसे रोटेट कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो ध्यान है वो भटकने ना पाए, ध्यान पूरा यहीं पर रखना है आपको कि मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। तो अगर ऑपरेशन के लिए भी कह दिया होगा तो वो भी ठीक है, ऑपरेशन इसका कोई इलाज नहीं है, ये आप जान लीजिए। घुटनों के दर्द के लिए रिप्लेसमेंट जो नी होता है वो कोई भी कारगर नहीं है, डॉक्टर खुद ही बता देते हैं। अगली क्रिया देख लीजिए। इस प्रकार पैर को रखते हुए हाथों की ग्रिप को यहाँ रखिए, ठीक है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हल्का सा अपने शरीर को इस तरह से रखेंगे सीधा। देखिए, जबरदस्ती नहीं करनी है, प्रयास करिए केवल। नहीं हो पाता कोई नहीं, आराम आराम से कोशिश करो, हो जाएगा एक दिन अभ्यास से। घुटने को सीधा कर दीजिए। अब हम इसके लिए करा रहे हैं, नीचे की तरफ
ठीक है, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इन क्रियाओं के साथ क्या, जितना धीरे करोगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, वार्म अप जितना तेज करोगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब कट कट की आवाज किसके में से आ रही है, किसी घुटने में से आवाज आई थी अभी, आई किसी में से? हाँ, हल्की सी वॉइस आई थी, इस तरह से, ऐसे, ये ये इसी की दूसरी क्रिया इसी पैर से किस प्रकार करेंगे, देखिए, अपनी तरफ लाए, इस तरह से ले जाए, ये आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर कूला है और घुटना दोनों पर इफेक्ट आएगा। ऐसे अपनी तरफ लेकर के आओ, श्वास भरो इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, पेट भी दबाते चले जाओ ऐसे। लेकिन इस पैर से यानी कि राइट से करो तो राइट को लेफ्ट के आगे से निकाल के लाना है, पीछे ले गए, पंजे में कुछ सीधे तान के इस तरह से, फिर अपनी तरफ लेकर के आए इस तरह से, घुटने पे मूवमेंट हो रहा है, घुटने का मूवमेंट हो रहा है, अच्छा कूल्हे का हो रहा है। इसी को रिवर्स भी करना है, ऐसे करके लेके आए पूरा सीधा, और ये इस तरह से ले गए ऐसे, इस तरह से करते हुए पैर को नीचे बिल्कुल लगा लिया मैट से, ऐसे करके ले गए। अब इसी की तीसरी क्रिया है ये, आपको क्या करना है, केवल घुटने का रोटेशन होना है, यहां से रोटेट मत करना। देखो इस स्थिति को ऐसे रखिए और केवल घुटना, ये हिस्सा सीधा रहेगा। 1 2 3, ऐसे ना घूमे, ऐसे ना घूमे, ये गलत है, ऐसे घूमना चाहिए। 3 4, जितना इसको मूव करा सको घुटनी को, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। ये तो पैर मूवमेंट करा रहे हो, हल्का सा घुटना और कराओ ऐसे। अगर थोड़ा तेजी बड़ा सर्किल बनाओगे तो घुटना मूव करेगा ऐसे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। इसका रिवर्स भी करना है, ठीक है, 10 टाइम 20 टाइम, जितना कंफर्टेबल हो आप कीजिए। यही सारी क्रियाएं दूसरे पैर से भी की जाती है। पहले सारी क्रियाएं एक पैर से करोगे, फिर सारी क्रियाएं दूसरे पैर से करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है अगला हाँ, मैं अभी 10 मिनट के लिए बता रही हूँ पैरों के लिए। अब हाथों को की ग्रिप बना के इस प्रकार से, और धीरे धीरे इसको, इतना जबरदस्ती मत करना, जिसका सीधा हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करना बस इस तरह से। ये वाली मसल खींचेंगी आपकी, अगर यहाँ पे स्टिफनेस होगी तो। खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है वसुंधरा जी, खींच रही है मसल। पैर सीधा नहीं हो पा रहा अभी, कोई बात नहीं, डाउन, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना ऐसे, ठीक है। इस टाइम पेट नहीं दबेगा हमारा। अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाओगे तो टमी प्रेस होगा हल्का सा, ये ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस धीरे से, ये क्रिया होगी। उसके बाद की क्रिया है ये वाली, पैरों को इस प्रकार एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर, ठीक है, आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल पकड़ लीजिए और पूरे शरीर को हिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 1 2 3, अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो और ऊपर कर लीजिए इसको, 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे पैर से क्रिया कर लीजिए। इसको आप 10 टाइम 20 टाइम्स 30 टाइम्स 50 टाइम्स 100 टाइम्स तक आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे, जिसको तेज नहीं करनी वो धीरे 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 ऐसे कर सकता है। उसके बाद अगली क्रिया आती है, किस प्रकार करेंगे इनको, और एडवांस के तौर पर जो कर सकते हैं वो इसको करेंगे, वरना पहली वाली ही करते रहेंगे। इस प्रकार ऐसे 10 टाइम्स इस पैर से कर लीजिए, 10 टाइम दूसरे पैर से कर लीजिए, और 100 टाइम कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, ये जो बैठ के फिर उठते हैं ना, तो यहाँ दर्द होता है बहुत तेज, उठा नहीं जाता, ये उसके लिए है, उसको ठीक करेगा, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, उसी पैर को जिसे आप कर रहे हो, है ना, हर पैर से करनी है एक एक बार सारी करनी है। अब उसको यहाँ पर स्थित कर लीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करना है, ये भी आपके इन मसल्स के लिए खींचेंगे, पूरी साइटिका वगैरह के भी ठीक होगा इससे। देखो धीरे 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 धीरे, पहले नीचे की तरफ, ठीक है। अभी तो हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर आ रहा है अपने आप से, स्वतः ऊपर आ रहा होगा, नीचे की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं धीरे 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 इस तरह से मैट की तरफ ले जाते हुए। अब क्या करना है, हमको ऊपर की तरफ भी लाना है, ऐसे ऐसे, इस बार ऊपर की तरफ लाओ ऐसे। साइटिका होगा, स्पॉन्डिलाइटिस होगा, सर्वाइकल होगा,
घुटनों में दर्द होगा, टखनों में दर्द होगा, या यहाँ पे जो ये कूल्हे हैं ना आपके, इनका दर्द भी ठीक हो जाएगा इनसे आपका। ठीक है, ऊपर की ओर आ रहा है तो जोर पड़ रहा है, कूल्हों पे जोर पड़ रहा है थोड़ा। ठीक है, दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है। ठीक है, दोनों पैरों से इस क्रिया आपको करना है। अब धीरे धीरे जब ये अभ्यास आपका अच्छे से हो जाए तो धीरे धीरे इस प्रकार कोशिश करें, सांस को भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए अपने आप से लगा लेना है। ठीक है, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, बिल्कुल छोड़ते हुए ऊपर, बढ़ते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, बढ़ते हुए नीचे। घुटने मजबूत हो गए हैं आपके। अब इन क्रियाओं के बाद, इन सूक्ष्म क्रियाओं के बाद आपके घुटने बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अल्पना जी देखो फिजियोथेरेपी करा रही हैं, घुटनों में दर्द रहता है उनके, लेकिन कह रही है कि 3-4 पिछले कुछ दिनों से उन्हें आराम आना शुरू हुआ है। बहुत दर्द था इनके घुटनों में, अल्पना जी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, इतना दर्द था कह रही है कि कुछ भी नहीं कर पाती थी इस घुटने से। अब देखो ये एक्सरसाइज भी कर रही है वाली, आपके सामने ही है, 48 ईयर्स है इनकी एज। तो देखिए महिलाओं के लिए विशेष तौर पे बता रहे हैं। ये क्रियाएं हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। अब जो है हम करेंगे बटरफ्लाई, वो भी इन हिप मसल्स को आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यहाँ पे जो नस नाड़ियां जा रही है, हाँ जी अभी अभी कराएंगे सर। देखो इस तरह से करके पहले बटरफ्लाई कराते हैं। 1 2, अभी हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा। वो 3 4 5 6 7, इसमें क्या होता है, आप करते रहिए कमर गर्दन सीधी करके, बाजू को सीधी करके। ठीक है, लंबी गहरी सांस के साथ, बिल्कुल आंखें भी बंद कर सकते हो इसमें, और पूरा इस सोच के साथ कि मेरे घुटने मजबूत बन रहे हैं, जितना भी घुटनों में दर्द था मेरे अब तक वो सब समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखो फिर भी चाहते हो कि ऊपरी तौर पर कोई सहायता लेना, जैसे फिजियोथेरेपी की सहायता है ना, या कोई और प्रकार के मसाज है, जैसे हाँ बिल्कुल, तो वो सहायता भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एलोपैथी जो होती है ना, उसके अंदर इन चीजों के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम तो बहुत वर्षों से कैंप लगा रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, है ना। तो जो भी हमारे पास आते हैं ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको बहुत लंबे समय से घुटनों में दर्द रहा है, तो बहुत लंबे समय से दवाई खाते हुए भी वो ऑपरेशन तक तो पहुंच गई है, लेकिन कभी भी एलोपैथिक दवाई से आराम नहीं हुआ। एलोपैथिक दवाई इमिडिएटली आराम के लिए बहुत अच्छी है, परंतु जड़ से खत्म करने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों तरफ इस प्रकार। अब आपके पैर पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब इस प्रकार भी कूल्हे के मसल के लिए एक क्रिया और है, वो उसको भी आप कर सकते हैं, धीरे से इस प्रकार होल्ड करते हुए अपने पैर को। ठीक है, ये भी घुटने को मूव करती है अच्छे से, जबरदस्ती ना करें, सांस को छोड़ते हुए अपने पंजे को इस प्रकार अपने माथे से लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस दूसरे पैर से करें। अब कहाँ पे अच्छा इफेक्ट आया आपको, इधर आया, कहाँ पे खिंचाव आ रहा था, आ रहा था, अच्छा खिंचाव आ रहा था या पे नहीं आ रहा था, कहीं खिंचाव नहीं आया। ठीक है, मतलब ये यही वाली है, ऐसे बैठेंगे तो यही वाली होगी। दूसरे पैर से कीजिए इसी क्रिया को, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, ये नहीं जा रहा आपका, है ना, इसमें दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा खिंचाव आ रहा है, एक में ज्यादा आएगा तो हाँ ठीक है, इस प्रकार ऐसे करते हैं, दोनों पैरों से कर लीजिए। हाँ हाँ, बटरफ्लाई में बिल्कुल सामान्य सांसों के साथ कीजिएगा। अगला करा रहे हैं घुटनों के लिए ही, अगली क्रिया करा रहे हैं, घुटनों के लिए ही स्पेशल करा रहे हैं आपको। ठीक है, शशांक आसन और मंडूक आसन, ये दोनों भी घुटनों को के लिए मजबूत बनाते हैं। वज्रासन भी घुटनों को मजबूत बनाता है, लेकिन जिसके पहले से बहुत ज्यादा पेन हो और वज्रासन में ना बैठ सकता हूँ वो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे इसको। चलिए मंडूकासन और शशांकासन कराएंगे घुटनों के लिए। चलिए इसके बाद कराएंगे घुटनों के लिए बहुत स्पेशल क्रिया जो बहुत आराम देती है घुटनों को। आप कर लेती है, कर लेती हैं आप, चलिए इस दरवाजे को बंद कर दीजिए, बाहर से ब्रूम लगा रहे हैं तो बहुत तेज धूल आ रही है। जिस समय प्राणायाम हो रहा हो या फिर योगासन चल रहे हो ना, स्वच्छ एयर होनी चाहिए जहां भी आप बैठे हो।
यहाँ से स्वच्छ एयर आ रही, इधर से बाहर बहुत अच्छे पेड़ पौधे। चलिए सबसे